चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। बोलो राधा कृष्ण युगल सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निलय, भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर राजराजेश्वर, श्री सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस की प्रथम बेला में पधारे समस्त भक्तजन, संतजन एवं भक्तिमती माताएं बहनें, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबति पुरुषो यदा वै। एक दो जन्म नहीं, कई जन्मों का सत्संग जब एकत्रित होता है तब जाकर के कहीं भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। और आज सप्तम दिवस की कथा है बंधुओं। प्रथम दिवस की यात्रा से सप्तम दिवस की यात्रा, इसके बीच का समय कुछ पता ही नहीं चला, मानो कथा कल ही प्रारंभ हुई और आज दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीतता है और सुख की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीतता है और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय अति। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की यात्रा, भगवान की कथा श्रवण करने हेतु 7 दिन का आयोजन, सप्तम दिवस का आयोजन ऐसे कर रहे यजमान पूर्व सूबेदार श्री इंद्रजीत तिवारी और इनके सुपुत्र, इनके भाई बंधु बड़े ही स्नेह प्रेम से भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं और भाव से भगवान का भजन करते हैं। ऐसे आचार्य जो 18,000 श्लोकों का पारायण कर रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कर रहे परम मित्र शशि प्रकाश पांडे जी अपने वेदमयी वाणी से, ओजमयी वाणी से आपके कर्ण पुटों के माध्यम से हृदय को, हम सबके हृदय को पवित्र बना रहे श्री आशीष पांडे जी और उमेश दास जी दिव्य राग रागनी को छेड़ रहे, कथा को और सुमधुर बना रहे ऐसे संगीत के कलाकार बंधु और जन जन तक पहुंचा रहे कथा को श्री दृग्बिंदु भक्ति टीवी के माध्यम से पूर्णेंदु शुक्ला जी, बहुत बहुत साधुवाद। और आज कथा में हमारे परम मित्र, परम स्नेही, परम सुहृद आवाम सहाध्यायिनों, हम लोग साथ में जाते थे संगीत सीखने के लिए। श्री श्याम शरण शास्त्री जी महाराज जो स्वयं कुशल कथावाचक हैं और महाराज जी की कथाएं, वस्तुतः महाराज जी के पास समय बहुत कम रहता है परंतु समय निकाल करके कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे परम मित्र राजकुमार सोनू भैया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए
भगवान की कथा में प्रवेश करें। कथा की मर्यादा के अनुकूल 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की जैसी इच्छा होगी, कृपा होगी, दास आप लोगों को कथा श्रवण कराने का यत्न करेगा। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय आवाज बढ़ाओ यार। श्री राधे बंधुओं, पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किए कि किस प्रकार से भगवान ने आताताई कंस का उद्धार किया
कुब्जा पर कृपा की, पुत्र धर्म को बतलाया भगवान ने, और वृषणी नाम प्रवरो मंत्री परम विद्वान उद्धव जी को ब्रज भेज करके प्रेम का स्वाद दिया उनको, प्रेम की धारा बहाई उनके हृदय में। अविरल धारा उद्धव जी के प्रेम हृदय में प्रवाहित हुई और ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की गोदड़ी में अनुराग को रतन लिए लौटे उद्धव जी। इसके बाद भगवान ने कालियावन का उद्धार किया। कालियावन के उद्धारोपरांत श्री बलराम जी और रेवती जी के विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण की। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा कल आप लोगों ने श्रवण की कि किस प्रकार से रुक्मी विरोध ठाना था भगवान से, और उस विरोध में उसने शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी के साथ तय किया। परंतु रुक्मिणी जी का चित्त अनादि से भगवान के ही चरणों में रमा रहा, इसलिए भगवान उनका राक्षस विधि से उनका हरण करके विवाह करते हैं। बंधुओं, जब रुक्मिणी जी का विवाह, रुक्मिणी जी का हरण हो जाता है तो शिशुपाल मानो मरणासन्न पड़ गया हो, न तो उसके हृदय में उत्साह रहा और ना ही मुख पर कांति रही। नष्टत्व संगतोत्साह, उसका उत्साह, उसके मुख की कांति जाती रही। तो जरासंध आदि राजाओं ने उसको समझाया कि भो पुरुष शार्दूल, चिंता मत करो, मैंने भी 17 बार युद्ध किया, परंतु 18वीं बार उसको भागना पड़ा। और इस प्रकार से रुक्मिणी और कृष्ण का मंगल आप लोगों ने पूर्व में श्रवण किया। ये संसार कर्मों का अनुबंध है। हम जैसा जिसके साथ करते हैं, कभी ना कभी वैसा हमारे साथ होता है, वो हमें भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। किसी समय में, पूर्व समय में शिशुपाल रावण था और सीता जी का हरण किया था। सो इस युग में वही रावण शिशुपाल बना है और कुंभकर्ण दंतवक्त्र बने। सो विवाह करने के लिए आया है, प्रसन्न है, बड़े प्रसन्नता से मित्रों के साथ बैठ करके गप सड़ाका कर रहा है, आनंद ले रहा है। इतने में क्या होता है कि भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लेके चले जाते हैं, तो सारी प्रसन्नता धरी की धरी रह जाती है। किसी समय में भगवान ने अंगद को, हनुमान को दूत बना करके लंका में भेजा था। तो इस युग में, द्वापर युग में, भगवान को भी जाना पड़ा दूत बन करके। किसी समय में हजारों हजार वानर रीछों ने, हनुमान जी भक्त सबने भगवान की सेवा की, चरण में बैठ करके सेवा की। द्वापर में तू निचवा रथ हाकत बाट्या, कपारे तोरे हनुमान चाहा। भगवान नीचे रथ हाँक रहे हैं और ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं ऊपर। भगवान कहते हैं, अर्जुन वही भगवंत, भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरे धूरी ईस ताऊ पांडुन सुकरी हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरे धूरी ईस ताऊ पांडुन सुधरी हैं।
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भक्तों के 56 भोग से जितना प्रसन्न होता हूँ उतना ही प्रसन्नता मेरे हृदय में आती है। कब? जब मैं तुम्हारे रथ को चलाता हूँ और घोड़े चलते हैं तो घोड़ों की टाप से जो धूली उड़ती है और वो धूली जब मेरे मस्तक पर, मेरे वक्षस्थल पर आकर के लगती है, उस धूली से भी मैं उतना ही प्रसन्न होता हूँ। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं हाथ। भक्तों के प्रति भगवान का ये भाव सदा सर्वदा रहा है और रहता भी है। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। द्वारिका में भगवान आए, बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ और कामदेव के ही अंश जो कामदेव जी हैं, स्वयं कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। कामदेव जब देवताओं की प्रेरणा लेकर के भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव की समाधि तो नहीं भंग कर पाते परंतु स्वयं जल करके भस्म हो जाते हैं। तब शिवती शर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयौ जर छारा, चितवत काम भयौ जर छारा। जब काम भस्म हो गया, राख का ढेर हो गया, तो उसकी पत्नी रति भगवान शिव के पास आकर के गिड़गिड़ाने लगती है, क्षमा याचना करने लगती है, कहती है कि अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तब शिव ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। और आज वही कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से अवतीर्ण होते हैं। सूतिका गृह से ही एक दैत्य ने, शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। दृष्ट्वा तदोदरे बालम मायावत्यै न्यवेदयन्, हरण कर लिया प्रद्युम्न जी का और ला करके समुद्र में फेंक देता है। मछली उनको निगल जाती है, मछुआरे उसी मछली को पकड़ करके राजा को भेंट में दे देते हैं। जब मछली को काटा जाता है तो उसमें से एक शिशु किलकारी मारते हुए निकलता है। सो रसोइयों ने उसे दाल भात बनाने का कार्य करती हैं मायावती, उनको सौंप दिया। दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यै न्यवेदयन्, और मायावती जब प्रद्युम्न जी को पाती हैं तो समझ जाती हैं कि यही मेरे पति हैं
और बहुत ही कम समय में प्रद्युम्न जी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कुमारावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, रूढ़ यौवन हो जाते हैं। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवनः। और जब यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो रति के द्वारा किया हुआ बर्ताव उनको अनुचित लगता है, बड़ा अटपटा लगता है। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप मेरे माता के समान हैं, आपने मेरा लालन पालन किया है, फिर आपका यह स्वभाव, आपके द्वारा यह मेरे प्रति किया गया बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आपका स्वभाव माता के जैसा नहीं अपितु कामिनी के जैसा दिखाई पड़ता है। तब रति ने पूरा वृत्तांत बतला दिया कि किस प्रकार से सूतिका गृह से संबरासुर तुम्हें हर लाया और मछली के उदर से तुम रसोइयों को मिले और उससे मुझे प्राप्त हुए। पूर्व की कहानी जब बतलाई, पूरा वृत्तांत बतलाया, तब उनकी समझ में आ गया आप कोई साधारण नहीं हैं। भवान् नारायण सुतः संभरेणायतो गृहात्। साक्षात नारायण के पुत्र हैं। प्रद्युम्न जी का क्रोध बढ़ा और जाकर के शंभरासुर को ललकारने लगते हैं। ऐ शंभरासुर, बाहर निकल, युद्ध कर। शंभरासुर ने कहा, कौन? मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल, बाहर निकल। और ललकारते हुए युद्ध में शंभरासुर को पराजित करते हैं, उसका वध करते हैं और वध करके रति जी को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रद्युम्न जी द्वारिका में प्रवेश करते हैं, रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न को देखा तो दुग्ध का संचार हो गया, वात्सल्य उमड़ पड़ा और विचार करने लगी कि यदि मेरा पुत्र आज जीवित होता तो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखता। एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि मेरा पुत्र जीवित होता तो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखता। इतने में नारद जी आ जाते हैं। भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं, भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं। अब अपने मुख से कैसे बतलाएं? नारद जी आ गए। नारद जी ने सारा वृत्तांत बतला दिया। नारदो कथयत् सर्वं शंबराहरणादिकं। पूरा वृत्तांत जब नारद जी ने बतला दिया तब बड़ी प्रसन्नता से हृदय से लगा लेती हैं अपने पुत्र को। राजन, सत्राजित नाम का एक राजा था। सूर्य का बड़ा ही भक्त था, सूर्य नारायण देव का, और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उसे एक बड़ी दिव्य मणि दी थी, जिस मणि को धारण करके वह जहां चला जाए, जिधर चला जाए, मानो साक्षात सूर्य देव आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता। एक दिन वह मणि को पहन करके द्वारिका में गया, द्वारिका में प्रवेश कर रहा था तो तम विलोक्य जनादूरा तेजसा मुष्ट दृष्टयः। द्वारिका वासियों ने देखा तो मानो साक्षात सूर्य देव आ रहे हैं। भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभु साक्षात सूर्य देव पधारे हैं। भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं सूर्य देव नहीं, ये सत्राजित नामक राजा हैं और सूर्य देव ने इन्हें दमकती हुई मणि दी है। सत्राजित नामक राजा ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। बात ही बात में
भगवान ने कहा कि राजन, यह मणि आप उग्रसेन जी को दे दें। सो सत्राजित स्वीकार ना किया इस बात को, और सत्राजित अपने नगर की ओर लौट गया। एक दिन सत्राजित का भाई मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए निकला, तो सिंहों के द्वारा वह मारा गया। और जब सिंहों के द्वारा मारा गया, भाई लौट करके घर में नहीं आया, तो सत्राजित क्रोधित हो करके भगवान के ऊपर मिथ्या आक्षेप लगाने लगा कि मणि के प्रति इनकी बुद्धि पहले से ही चलायमान थी, सो इन्होंने मणि ले लिया। निश्चित कृष्ण ने ही मणि लिया है, प्रायः कृष्णेन निहतो, और केवल मणि ही नहीं लिया है, मेरे भाई का वध भी किया है। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः। और भैया, कोई अच्छी बात हो तो कम प्रचारित प्रसारित होती है, परंतु ऐसी ऐसी बातें बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार होता है। अब तो करने करने जपन जना, लोगों के पास यह समाचार पहुंचने लगा कि वो माखन चुराते चुराते अब हीरा मोती मणि भी चुराने लगे। भगवान को कुछ ठीक नहीं लगा, और इस चोरी के कलंक को धो डालने के लिए मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब जाते हैं, जंगल में क्या देखते हैं कि सिंह के द्वारा सत्राजित का भाई मारा गया है। और आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भालू का बच्चा मणि को लेकर के खेल रहा है, गेंद की तरह उछाल रहा है। भगवान मणि को ले लेते हैं, परंतु वह बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतने में उनका पिता आ जाता है और आकर के भगवान के छाती पे जो मुक्के का प्रहार करता है, भगवान की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। भयंकर मुक्के का प्रभाव प्रहार किया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के का प्रहार किया। अब क्या था, धड़ाधड़ युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने उठा करके पटका तो नस नस ढीली पड़ गई भालू की। वो भालू कौन है? जामवंत जी। जब नस नस ढीली पड़ गई तो चरणों में पड़ गए और रोने लगे कि प्रभु, मैं पहचान गया कि आप कौन हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, महापुरुष, पुराण पुरुष साक्षात विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, आप इतना बताओ कि शरण में कैसे आऊं। चरण शरण आपकी ग्रहण हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज आपका चरण मिल गया, चरण रज मिल गया, चरण की सन्निधि मिल गई, मैं अपने आप को तृप्त मानता हूँ। हे प्रभु, मुझे बता दो चरणों में कैसे बंधन
अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा कृपालो, करना कृपा कृपालो, करना दया दयालो, करना दया दयालो, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हे प्रभु, मेरा शरीर भालू का है और आप चिदानंद में देह तुम्हारी, मेरे में आप में बहुत फर्क है। मेरे में अवगुण भरा हुआ है और आप समस्त गुणों की खान हैं। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ
इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवन इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए ओ प्रेम आप में ओ प्रेम आपने तुमको न भूल पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम बंधनों